हेलो बच्चों, मैं चंदन दास और आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स से आपको हमेशा डर लगता होगा और समझ में नहीं आता होगा, है ना बच्चों। तो हम पढ़ेंगे आज पॉलिनोमियल। बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है ये सब हम आज जानेंगे। तो बच्चों आप हमेशा डरते आ रहे होंगे पॉलिनोमियल्स से कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स बहुत बोरिंग चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स बहुत टफ चैप्टर है ना। तो ये सब आपके मन में चलता रहता होगा और आप हमेशा डरते रहते होगे पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ने से। तो आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर को पढ़ना। तो बच्चों पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक इक्वेशंस होता है जिसका पावर्स होल नंबर्स होते हैं, जिसका पावर्स होल नंबर्स होते हैं, जिनके में जो वेरिएबल प्रेजेंट होता है उसके पावर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें जो उनकी वेरिएबल का पावर होता है वो होल नंबर होता है। जैसे होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये होल नंबर्स होते हैं। अब कोई मैं इक्वेशन ले लूँ, जैसे एग्जाम्पल से कोई इक्वेशन ले लूँ 2x² प्लस 3x प्लस 4, है ना। ये इक्वेशन ले लिया। अब ये इक्वेशन में पावर क्या है, होल नंबर है। पावर क्या है, होल नंबर है। इसका भी पावर क्या है, होल नंबर है। तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके पावर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशंस होते हैं जिनका पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। तो जैसे देख लो और इक्वेशंस, तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी एनी टर्म एक वेरिएबल होगा। तो उससे मिलकर जो इक्वेशन बनेगा उनके पावर्स क्या होंगे, होल नंबर होंगे। उसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, है ना। जैसे कि और देख लो 2y² - 4 = 0 कुछ भी, है ना। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये सारे इसके पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हो गए। अब पॉलिनोमियल्स क्या नहीं होते हैं ये जानेंगे अपन। पॉलिनोमियल्स कौन कौन से इक्वेशंस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स कौन से इक्वेशंस नहीं होते, वो इक्वेशन जिनमें पावर निगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन हो। दूसरी बात, वो इक्वेशन जिनमें जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल इसमें कौन सा है, एक्स, जो कि हमें नहीं पता है। जो हमें नहीं पता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो एक्स अगर डिनोमिनेटर में आ गया है, एक्स अगर डिनोमिनेटर में आ गया है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, वो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। जैसे 1/x, 1/x + 1, x की पावर -1, x की पावर 1/2, ये क्या होंगे, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। जैसे कि इक्वेशन देखो, इसमें अगर मैं बोल दूं x की पावर 1/2 + 2, ये क्या एक पॉलिनोमियल है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें पावर 1/2 है, फ्रैक्शन है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया बच्चों। दूसरा देखेंगे अपन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, डिग्री होता है किसके इक्वल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कौन से वेरिएबल, जो वेरिएबल इक्वेशन में प्रेजेंट होगा। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वो वेरिएबल जो इक्वेशन में प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री होता है। एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं तुम्हें पॉलिनोमियल दे दूं 2x² + 5x + 3, ये एक पॉलिनोमियल दे दिया। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2। किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है, x, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 2। सेम अगर दूसरा इक्वेशन दे दूं मैं 2x + 3, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की, x की, क्या है, 1। तो डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 1। ये डिग्री आ गया है ना। तो ऐसे निकालते हैं अपन, डिग्री ऐसे फाइंड करते हैं। अगर मैं इक्वेशन दे दूं 3x³ + 4x, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें वेरिएबल x, उसकी पावर, उसकी हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों। डिग्री कितना हो जाएगा, 3।
ये ऐसे अपन डिग्री फाइंड करते हैं। डिग्री क्या होता है, डिग्री याद रखना, इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर क्या होता है, डिग्री होता है। जो इक्वेशन में प्रेजेंट पावर होता है उसमें सबसे बड़ा पावर क्या होता है, डिग्री होता है बच्चों, तो ये याद रखना है ना। अब अगला देखते हैं अपन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, तो पॉलिनोमियल के टाइप 3 टाइप के होते हैं। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, पहला बच्चों क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री, अभी अपन डिग्री निकाले ना, डिग्री कितना हो, 1 हो। जैसे एग्जांपल्स देखो, अगर मैं डिग्री कितना हो, 1 हो। जैसे इसका जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, ए एक्स प्लस बी। क्या होता है जनरल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होगा और बी कुछ भी हो सकता है। ए 0 नहीं होगा, बाकी ए निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। बी 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये याद रखना। अब यहाँ देखो, ये अपना क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखो इसके, 2x प्लस 3 है ना, ऐसे बोल दूँ 6x प्लस 4 या फिर 6x, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी पावर कितना है, 1, उसकी पावर कितना है, 1, इसलिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना बच्चों। अब दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों दूसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ डिग्री कितना है, डिग्री कितना है बच्चों, 2। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर, क्वाड्रेटिक का मतलब स्क्वायर जिसमें पावर कितना हो, 2 हो, है ना। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर जिसमें पावर कितना हो, 2 हो। तो दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा इस इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका क्या होगा, जनरल फॉर्म हो गया बच्चों, ये इसका क्या होगा, जनरल फॉर्म, जो कि यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, बी एंड सी, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, बाकी ए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, फ्रैक्शन भी। सेम बी, बी 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। सेम सी, बी सी 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये होते हैं, है ना। अब इसके एग्जांपल्स देखो, इसके एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है, इसके एग्जांपल्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है ना, ये इसके एग्जांपल हो गया। अगर मैं बोल दूँ 2x स्क्वायर, ये इसके एग्जांपल हो गए। तो ये अपना क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये अपना क्या हो गया बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगला, अगला कौन सा है टाइप, अगला टाइप होता है इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला टाइप क्या होता है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगला टाइप क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ डिग्री कितना होता है, 3, यहाँ डिग्री कितना होता है बच्चों, 3। अब इसका जनरल फॉर्म देखो, इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या होता है इसका जनरल फॉर्म। अब यहाँ ए क्या है, ए कांस्टेंट है जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन। सेम ही बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है। अब ये बी कुछ भी हो सकता है, 0, निगेटिव, पॉजिटिव, सी भी कुछ भी हो सकता है, डी भी कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर, है ना। तो ये हो गया। अब इसके एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स क्या हो सकता है इसके, 3x स्क्वायर प्लस 4, और दूसरा एग्जांपल जैसे देख लो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2y³ प्लस 4, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये होते हैं इसके एग्जांपल्स। और अब अपन देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर तुम्हें कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसके वैल्यू पूछा है तो वो कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x, कितना दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 4, अब ये दे दिया है px है। अब पूछा है तुम्हें, क्या पूछा है, p ऑफ 4 इक्वल टू कितना होगा,
तो यहाँ कुछ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है बच्चों, 4। x इक्वल टू क्या पुट करना है, 4। ये x की वैल्यू है, x की जगह क्या है 4, तो x की जगह 4 पुट कर दो, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4, कितना हो जाएगा 3 इंटू 16 प्लस 4, 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 52। ये आंसर हो गया। ये क्या निकल आया, p ऑफ 4। तो ऐसे निकालते हैं, मतलब कि अगर कोई तुम्हें पोलिनोमियल दिया है p ऑफ x तो p ऑफ k पूछा है तो कुछ नहीं करना है, k की जगह तो कुछ नहीं करना है, x की जगह k पुट कर देना है और फाइंड कर लेना है। तो अपना क्या आ जाएगा, किसी पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगा, है ना, किसी पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगा। कोई भी पोलिनोमियल हो, चाहे क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई भी पोलिनोमियल हो तो उसके वैल्यू आ जाएंगे। देखेंगे अपन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। जीरोज की मतलब रूट्स, पोलिनोमियल्स के रूट्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें कोई पोलिनोमियल दिया है p ऑफ x, है ना, p ऑफ x दिया है, अगर तुम्हें p ऑफ k निकालना है और वो जीरो के इक्वल आ जाए, p ऑफ k निकालना है और वो जीरो के इक्वल आ जाए, मतलब कि x की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो के इक्वल कर दे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, है ना, ये अब क्या ले लिया मैं, पोलिनोमियल ले लिया। अब इस पोलिनोमियल में अगर k की वैल्यू मैं -1 ले लूँ, अगर k की वैल्यू मैं -1 ले लूँ तो p ऑफ k कितना हो जाएगा, p ऑफ k मतलब कि p ऑफ -1 कितना हो जाएगा बच्चों, पुट कर दो, -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 -4, ये कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1, माइनस का ये प्लस का 3 हो जाएगा -4, तो ये कितना हो जाएगा 4, -4 कितना हो गया 0। यानी कि यहाँ से p ऑफ -1 कितना आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि ये एक क्या है अपना, 0 है, ये अब क्या है अपना 0, यानी कि रूट है। समझ में आया। उसी तरह अगर मैं ले लूँ इसी इक्वेशन के लिए k की वैल्यू कितना ले लूँ, 4 ले लूँ, k की वैल्यू कितना ले लूँ बच्चों, 4। अगर मैं 4 लेता k की वैल्यू तो p ऑफ k यानी कि p ऑफ 4 कितना हो जाएगा बच्चों, पुट कर दो x की जगह 4, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 -4, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 -4, ये कितना हो जाएगा 16 - 16 क्या हो गया 0 के इक्वल। यानी कि p ऑफ 4 कितना आ गया, p ऑफ 4 कितना आ गया बच्चों 0। इसका मतलब क्या है, ये अपना p ऑफ 4 क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है 4 k इक्वल टू 4 क्या है अपना एक 0 है, 0 यानी कि रूट है। तो ऐसे निकालते, ये होते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि रूट्स को ही अपन क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, है ना, जीरोज बोलते हैं। अगर एक रूट है तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। अगर 2 रूट्स हैं तो क्या बोलेंगे, जीरोज, है ना। तो ऐसे निकालते हैं अपन। अब देखते हैं अपन लीनियर पोलिनोमियल को। लीनियर पोलिनोमियल जो कि क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ax प्लस बी। इसके जीरोज निकालना है हमको, क्या निकालना है, जीरोज। इसके क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो इसके जीरो निकालेंगे तो वो कैसे करेंगे, इसको क्या करना है, ax प्लस बी को जीरो के इक्वल कर दो, ax प्लस बी को जीरो के इक्वल कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा ax इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये याद रखना है तुम्हें। अगर पूछा है किसी लीनियर का, अगर तुम्हें कोई लीनियर पोलिनोमियल दिया है और उसके जीरो पूछा है तो वो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो कि इसका क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो रूट, है ना, ये होता है। अब ये याद रखना है, जैसे एग्जाम्पल अब पूछा है अगर 3x प्लस 5 दे दिया, पोलिनोमियल दे दिया 3x प्लस 5, है ना, अब इसके जीरोज पूछा है, फाइंड जीरोज, फाइंड जीरो यानी रूट, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/3, ये आ गया। नहीं तो सीधा क्या निकालना है, यहाँ a क्या है 3, b क्या है 5, तो x क्या होता है, जीरोज क्या होता है इसमें माइनस b, यानी कि -5 यानी कि 3। ये ऐसे निकाल लेंगे अपन फॉर्मूला याद रख के। तो ये होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।